Our channel. Our today's chapter is chapter 5, rocks and soil. Okay. In this chapter we will study about rocks yani patthar and soil yani mitti. Okay. So before studying about soil we must have to study about rocks. Okay. So let's get started. The earth is made up of rocks and soil. अर्थ किससे बनी है? अर्थ जो है वो rocks and soil से बनी है. ठीक है. There are many different kinds of rocks. अलग अलग तरीके के rocks हैं. Okay. They are of various shapes, sizes and different colors. वो क्या है? वो different shapes के हैं, different sizes के हैं, different colors के भी होते हैं. Okay. Some rocks are hard and some rocks are soft. कुछ rocks जो होते हैं वो hard होते हैं and कुछ rocks जो होते हैं वो soft होते हैं. Okay. डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक. डायमंड कैसा है? वो हार्डेस्ट रॉक है, बहुत ही हार्ड है. ओके, दिस वन इज डायमंड. कोल इज नॉट सो हार्ड. और कोल मीन्स कोयला. ये कोल है, ये जो होता है बहुत हार्ड नहीं होता. ओके, इफ यू वांट टू ब्रेक इट यू कैन ब्रेक इट. ओके, अगर आपको ये ब्रेक करना चाहते हैं तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं. ओके, ये बहुत हार्ड नहीं है डायमंड की तरह कि इसे ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो. चॉक इज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन. चॉक जो कि हम यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड के लिए, आपने देखा होगा स्कूल में, वो किससे बना था? वो लाइमस्टोन से बना था. ओके, दिस वन इज लाइमस्टोन. वो क्या होता है? विच इज सॉफ्ट. ये क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है. ओके, इसलिए आपने देखा होगा चॉक बहुत जल्दी टूट जाता है. ओके, दिस इज बिकॉज लाइमस्टोन इज सॉफ्ट. ओके, रॉक्स आर यूज्ड बाय अस इन मेनी वेज. रॉक्स जो होता है उसको हम लोग डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं. ओके, कैसे कैसे यूज करते हैं? वी कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग आउट ऑफ रॉक्स. ओके, पत्थरों को यूज करके क्या होता है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बिल्डिंग बनाई जाती है. वी ऑल्सो यूज रॉक्स कॉल्ड प्रीशियस स्टोन्स इन ज्वेलरी. डिफरेंट तरीके के रॉक्स होते हैं जिनको हम प्रीशियस स्टोन्स भी कहते हैं. ओके, या फिर जेम्स भी कहते हैं. ठीक है, इनको हम किस में यूज करते हैं? ज्वेलरी में यूज करते हैं. डायमंड्स, रूबीज एंड सफेयर्स आर प्रीशियस स्टोन्स. ठीक है, ये तीन तरीके के जो है वो प्रीशियस स्टोन्स है. और भी डिफरेंट तरीके के हैं जिनको हम जेम्स कहते हैं. ठीक है, इनको किस में यूज किया जाता है? इनको ज्वेलरी में यूज किया जाता है. मोस्टली जो होते हैं उनको अंगूठियों में यूज किया जाता है. ओके, आपने देखा होगा अंगूठियों में डिफरेंट तरीके के पत्थर लगे होते हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, चमकदार चीजें. वो सब क्या होती है? वो सब होती हैं रॉक्स. ओके, डिफरेंट कलर की होती हैं, डिफरेंट शेप साइजेस की आती हैं. रॉक्स आर यूज इन सेवरल अदर वेज. ठीक है, रॉक्स को हम और भी डिफरेंट तरीके के से यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल चॉक. ओके, मोस्ट रॉक्स हैव रफ सरफेस. ज्यादातर रॉक्स के क्या होते हैं? रफ सरफेस होते हैं. यू कैन सी इन द इमेज दिस रॉक हैज अ रफ सरफेस. ओके, आप देख रहे हो सरफेस बहुत ही रफ है. ठीक है, खुरदरा है. दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल ग्रेन्स. ये सब किससे बने होते हैं? स्मॉल ग्रेन से बने होते हैं. यू कैन सी इन द इमेज दैट दीज आर लुकिंग लाइक दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल ग्रेन्स. ओके, और इफ यू मैग्नीफाई द एनी रॉक यू विल फाइंड द टाइनी ग्रेन्स. ओके, छोटे छोटे ग्रेन्स आपको दिखेंगे. दे आर कॉल्ड मिनरल्स. इनको क्या बोलते हैं? मिनरल्स कहते हैं. ओके, सम रॉक्स आर मेड ऑफ ओनली वन मिनरल, अदर्स हैव सेवरल मिनरल्स. ओके, कुछ रॉक जो होते हैं वो सिर्फ एक ही मिनरल के बने होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो एक से ज्यादा मिनरल के बने होते हैं. ओके, सो उनके कलर्स क्या हो जाते हैं? उससे डिफरेंट हो जाते हैं. ओके, कलर्स डिफरेंट हो जाते हैं, शेप्स डिफरेंट हो जाते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट रॉक. ओके, now we will study about soil, and in soil firstly we will study about how soil is formed. Okay, about soil formation. soil कैसे बना? soil is the upper layer of the earth. soil क्या है? upper layer है earth का. okay, you can see in the image this is soil. okay, upper layer on which the plants grow. जिस पर क्या होता है? plants grow करते हैं. okay, you can see in the image the grasses are growing. okay, so this is soil. okay, and these are plants. long ago the land was mostly solid rock. बहुत साल पहले क्या था? लैंड जो था वो रॉक का था. ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स जो थे वो रॉक के थे. ठीक है, सिर्फ पत्थर पत्थर जमीन पे होते थे. द एक्शन ऑफ सन, रेन, विंड एंड चेंजिंग वेदर कंडीशंस
ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स वीकेंड द रॉक, ठीक है। अब सॉइल कैसे फॉर्म हुआ, क्या कि सन यानी सूरज, रेन यानी बारिश, विंड यानी हवा और डिफरेंट वेदर कंडीशन जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रॉक को कमजोर कर दिया। ओके, बहुत साल तक अलग अलग कंडीशंस होते रहे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होते रहे, सन से रिलेटेड, रेन से रिलेटेड, विंड से रिलेटेड। ओके, सो इससे क्या हो गया, इससे रॉक्स जो गए कमजोर हो गए, ओके, वीक हो गए। ज्यादा बारिश हो जाती है, यू कैन सी, यू यू हैव सीन एनीवेयर दैट ज़्यादा बारिश से जो है पत्थर जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। ओके, मोस्टली इन पहाड़ी इलाकाज। ओके, सो वहाँ पे क्या होते हैं कि जो बारिश होती है या धूप होता है, हवा हो गई, डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशंस हो गई, ये सब जो है इम्पैक्ट डालते हैं रॉक्स के ऊपर, जिससे रॉक क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ओके, तो वही चीज़ सॉइल फॉर्मेशन में भी हुई, रॉक्स जो हो गए कमज़ोर हो गए। इवेंचुअली दीज रॉक्स ब्रोक अप इनटू स्मॉल पीसेज, ये रॉक्स क्या हो गए, स्मॉल पीसेज में ब्रोक हो गए, ठीक है, स्मॉल पीसेज में ब्रेक हो गए। दीज पीसेज फर्दर ब्रोक डाउन टू फॉर्म टाइनी ग्रेन्स ऑफ सॉइल। ओके, फिर ये क्या हो गया, फिर ये जो है, ये बड़े रॉक्स जो है, ये बिग रॉक्स हो गए, जो कि बदल गए स्मॉल में। ओके, स्मॉल रॉक्स में ब्रोक हो गया, और फिर क्या हो गया, ये सब टाइनी ग्रेन्स में हो गए, ठीक है, दीज आर टाइनी ग्रेन्स, ठीक है, ये सब क्या हो गए, टाइनी ग्रेन्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। ओके, सॉइल में बदल गए, ठीक है, तो रॉक्स जो गए वो ब्रेक हो करके सॉइल में बदल गए। सो इट, योर क्वेश्चन कुड बी दैट हाउ सॉइल वाज फॉर्म्ड। ओके, हाउ सॉइल वाज फॉर्म्ड। ओके, so you can easily answer the question. Okay, now most soil is made up of following parts. Okay, टाइनी बिट्स ऑफ रॉक, ठीक है, सॉइल में क्या होता है, छोटे छोटे आपको पत्थर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, रॉक के टुकड़े होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, जो बड़े रॉक से ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है, बड़े पत्थर टूट करके जो टाइनी ग्रेन्स बने हैं, उनमें आपको कुछ छोटे रॉक्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। रॉटेड प्लांट एंड एनिमल पार्ट्स कॉल्ड हमस, ठीक है, सॉइल में आपको और क्या मिलता है, सड़े हुए पेड़ मिलता है, रॉटेड प्लांट में सड़े हुए पेड़, ठीक है, जो मर जाते हैं, जो पड़े रहते हैं सॉइल में, वो वाले पेड़ आपको मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे। आपको एनिमल पार्ट्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे लाइक हो गए आपके कुछ एनिमल वेस्टेज हो गए, और भी कुछ कुछ होते हैं, ठीक है। सो इनको हम क्या कहते हैं, हमस कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, हमस। ओके, विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल, इससे क्या होता है, सॉइल फर्टाइल होती है और भी उपजाऊ होती है, मीन्स सॉइल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बढ़ जाती है, एंड इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, ठीक है, और फिर क्या होता है, ये सॉइल जो होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, इस टाइप के सॉइल जिसमें ह्यूमस होते हैं, वो सॉइल जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, इनसे क्या होता है, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है। इट इज डार्क ब्राउन इन कलर, ये कैसे होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। आपकी जो नॉर्मल सॉइल होगी वो लाइट ब्राउन होगी। ओके, यू विल सी इट फर्दर। ओके, आप आगे अभी देखोगे, तो क्या होता है, सॉइल जो होती है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है, जनरली सॉइल जो होती है वो लाइट कलर की होती है, बट जो आपकी सॉइल जिनमें आपकी न्यूट्रिशन होती है, जिसमें आपका हमस होता है, वो सॉइल क्या होता है, वो सॉइल डार्क ब्राउन कलर की होती है। ओके, वो देख करके ही आप कह दोगे कि ये सॉइल बहुत ही हेल्दी सॉइल है। ओके, लिटरली आई एम यूजिंग द वर्ड हेल्दी। ओके, ये बहुत ही हेल्दी सॉइल है, न्यूट्रिशियस सॉइल है। ओके, इससे क्या होगा, प्लांट्स को जो होता है बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। नॉर्मली द डार्कर द सॉइल द मोर हमस इट कंटेन्स। ओके, जितना डार्क होगा सॉइल उतना उसमें हमस है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ सॉइल। ओके, सॉइल्स फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट। ओके, अलग जगह पे पाए जाने वाले सॉइल्स अलग तरीके के होते हैं, ठीक है, अलग दिखते हैं। दिस इज बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स, क्योंकि वो अलग अलग तरीके के रॉक से बने होते हैं, वहाँ के उस प्लेस के वेदर कंडीशन के हिसाब से सॉइल की कलर अलग होती है, ठीक है, जहाँ पे जिस भी जगह पे वो सॉइल है वहाँ का रॉक का कलर अलग होगा, वहाँ के वेदर कंडीशन के हिसाब से। ओके, सम काइंड्स ऑफ रॉक ब्रेक इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, अदर्स ब्रेक इनटू लार्जर पीसेस। ओके, जरूरी नहीं कि सभी रॉक्स जो हो गए आपके
वो बिल्कुल ही छोटे छोटे पीस में ही वो ब्रेक होते हैं, ठीक है, या स्मॉलर ही होते हैं, कुछ जो होते हैं थोड़े बड़े पार्ट में भी ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। द कलर ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन द मिनरल्स प्रेजेंट ऑन द रॉक्स इन द रॉक्स। तो सॉइल का कलर किस पर डिपेंड होता है, जो भी मिनरल उसमें अवेलेबल है, ठीक है। जिस रॉक में जैसा मिनरल अवेलेबल होगा उस रॉक का कलर वैसा होगा, ठीक है। सो डिफरेंट जगह पे कैसे मिनरल्स पाए जाते हैं उनके वेदर के हिसाब से वो डिपेंड करता है। हियर इज द क्विक माइंड मैप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, ओके, 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, ओके। सैंडी सॉइल, सैंड मीन्स बालू, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल, ओके। ये 3 टाइप्स के सॉइल आपको अभी पढ़ने हैं। This is sandy soil, okay. We will study about now sandy soil, okay. As the name suggests, sandy means sand, okay. This is sand, you know it, this is sand, आपको पता होगा, आपने देखा ही होगा, ये sand होता है, ठीक है। Sandy soil is rough and yellow in color. Sandy soil कैसा होता है, rough होता है और yellow color का होता है, ठीक है। The sand particles are large and individual particles can easily be seen. Sand particles जो होते हैं, सैंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और उनको आराम से आप देख सकते हो, ओके। इफ यू विल होल्ड द सैंड इन योर हैंड, जब आप सैंड को अपने हाथ में देखोगे तो आपको उनके पार्टिकल्स दिखेंगे, ठीक है। इट इज फाउंड इन डेजर्ट्स एंड ऑन सी शोर्स, ओके। इनको क्या कहाँ पाया जाता है, ये सैंड जो होते हैं, सैंडी सॉइल होते हैं, वो ज्यादातर डेजर्ट्स में होते हैं, मीन्स रेगिस्तान में होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया राजस्थान, एंड सी शोर्स, ओके, जहाँ पे आपके बहुत ज्यादा पानी है, ओके। आपके जैसे कि हो गया आपका गोवा, महाराष्ट्र, ओके। इन जगहों पे आपको सैंडी सॉइल ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वहां पर पानी है, ओके। सैंडी सॉइल कैन नॉट होल्ड मच वाटर। सैंडी सॉइल क्या होता है, इसमें ज्यादातर पानी टिकते नहीं है। आप इस पर पानी डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तुरंत स्लिप होकर के वो वापस बाहर चला जाएगा, ओके। सो इसमें पानी टिकता ही नहीं, पानी होता ही नहीं है। देयरफॉर इट इज ऑफन ड्राई, इसलिए क्या होता है, ये ड्राई होते हैं, ठीक है। इनको जब भी आप छुओगे तो ये बहुत ही एकदम स्मूथ आपको लगते हैं, तो होते तो रफ है फील में, बट अगर आप उसे हाथ में लोगे तो वो इजीली आपके हाथ से फिसल जाएंगे, ओके। ये होल्ड नहीं करेंगे आपके हाथ में, थोड़ी सी जगह मिलते ही ये फिसल जाते हैं उस जगह से, सो क्योंकि बिकॉज वो ड्राई होते हैं, ठीक है। नॉट मैनी प्लांट्स कैन ग्रो इन इट, ठीक है। मोस्टली प्लांट्स जो होते हैं वो सैंडी सॉइल में नहीं उग पाते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कैक्टस, कैक्टस कैन ग्रो इन सैंडी सॉइल, ओके। रेगिस्तान में आपको कैक्टस मिलते हैं, वहां पे सैंडी सॉइल होती है, फिर भी आपके कैक्टस उग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्ले सॉइल, ओके। दिस इज क्ले सॉइल, ओके। क्ले सॉइल इज ग्रे इन कलर, ओके। ये कैसे होते हैं, ग्रे इन कलर होते हैं या फिर लाइट ब्राउन, ओके, और लाइट ब्राउन, ठीक है, हल्के कलर के। डिपेंड अपॉन कौन से देश में है, कौन सी जगह पर है, जगह के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ये कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं। आपके सैंड जो होते हैं वो लार्ज पार्टिकल के होते हैं, इसलिए आप जो है आराम से उसे देख पाते हो, ठीक है। बट क्ले जो होते हैं वो और भी छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। देयर फोर फील्स स्मूथ, इसलिए क्या होता है, इनको छुओगे तो आप स्मूथ फील करोगे, ओके। The pore spaces are very small, so water cannot easily flow through clay soil. Okay? Pore spaces क्या होते हैं, soil के अंदर जो होते हैं वो छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। You can see in the image. Here is the pore. Here is the pore. Okay? तो ये सब क्या होते हैं, ये सब पोर जो होते हैं छोटे गड्ढे, छोटे छोटे छेद होते हैं इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, इसमें पानी चला जाता है, तो इससे क्या होता है, इसमें पानी जो होता है थोड़ा सा पानी जो होता है वो जम जाता है इसमें, जिसके कारण जो होता है पानी, मोस्टली पानी तो आपका बाहर आ जाता है, ठीक है, वाटर आपका बाहर आ जाता है, बट कुछ वाटर इसमें रह जाते हैं, ठीक है, कुछ वाटर जो है इसमें रह जाते हैं। दैट्स वाई क्या होता है, ये जो होता है, ये सॉइल जो होता है थोड़े से आपको स्मूथ होते हैं, थोड़े से इनमें पानी होल्ड होता है तो थोड़े से मॉइस्ट आपको फील करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, थोड़े से मॉइस्ट होते हैं। इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड रिमेन्स वेट एंड स्टिकी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें पानी भर जाता है, ठीक है। इसमें पानी होता है तो ये क्या हो जाता है, ये वेट हो जाता है, ठीक है।
ज़्यादा पोर्स होंगे, जितने ज़्यादा पोर्स होंगे उतना ज़्यादा पानी इसमें आ जाएगा, और क्या होता है, वेट और स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। इसलिए आप देख रहे हो, आपने देखा होगा पॉटरी वाले जो होते हैं वो क्लेई सॉइल यूज करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, क्लेई सॉइल यूज करते हैं, क्योंकि उनको जो है आप किसी भी शेप में आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। देर इज नो एयर बिटवीन द आइदर पार्टिकल्स, ओके। किसी भी पार्टिकल्स के बीच में एयर नहीं होता है, ठीक है। एयर रहेगा तो फिर वो सैंड प्रूफ ले लेगा, क्योंकि उसमें पानी जो है, फिर पानी जो है सूखता चला जाएगा, अगर एयर रहेगा तो उसमें पानी सूख जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लेई सॉइल में जो पानी ज्यादा होता है, वेट होता है, स्टिकी होता है। क्ले सॉइल इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स, ठीक है। क्ले सॉइल जो होता है ये भी प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। सैंडी सॉइल भी अच्छा नहीं होता है, क्ले सॉइल भी अच्छा नहीं होता है, ओके। सैंडी सॉइल जो होता है बहुत ड्राई होता है, क्ले सॉइल जो होता है बहुत ज्यादा वेट होता है, ओके। सो प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को प्रॉपर कंडीशन चाहिए। ज्यादा ड्राइनेस होगी सॉइल में तो वाटर उनको नहीं मिल पाएगा, वो मर जाएंगे। सॉइल अगर ज्यादा वेट होगा तो उनको ज्यादा पानी मिल जाएगा, उससे भी वो मर जाएंगे। अंडरस्टूड। क्ले इज यूज फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज। तो इस क्ले सॉइल का क्यों यूज किया जाता है, सॉइल एंड पॉट्स बनाने के लिए, ओके। इनको क्या होता है, ये बहुत ही वेट हो जाते हैं, और ये इस तरीके से आप सर्कल बना दो उसको, आप कोई भी शेप दे दो, ठीक है। तो क्ले सॉइल से आप पॉट्स बना सकते हो, टॉयज बना सकते हो, ओके। एज आई टोल्ड यू दैट पॉटरी में से यूज किया जाता है, ठीक है। Next is loamy soil. Okay, this is loamy soil. Loamy soil. Okay, loamy soil is brown in color. कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, ओके। मोस्टली डार्क ब्राउन। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। ये किसका मिक्सचर होता है, सैंड और क्ले का मिक्स होता है, ओके। इट्स पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन सैंडी सॉइल। इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, सैंडी सॉइल से छोटे होते हैं, ठीक है। सैंडी सॉइल जो होते हैं उनसे बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। क्ले सॉइल के जैसे नहीं होते, क्ले सॉइल में आपके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं कि वो दिखते ही नहीं है। हाँ, तो जस्ट लाइक आप उसको, अगर क्ले सॉइल को अगर आप हाथ में ले लोगे तो आप उसका लड्डू भी बना सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक स्मॉल बॉल आप बना सकते हो अपने हाथ में लेके, ठीक है। बट ये जो लोमी सॉइल होते हैं इनके पार्टिकल्स जो होते हैं सैंडी सॉइल से छोटे होते हैं, बट क्ले सॉइल से बड़े होते हैं। इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ हमस। इसमें बहुत सारे हमस होते हैं, यू कैन सी इन द इमेज, ओके। लॉट्स ऑफ हमस। हमस क्या हो गया आपका, एनिमल वेस्ट हो गया आपका, ठीक है। आपके रॉटेड प्लांट्स हो गए, टाइनी रॉक्स हो गए, तो ये सब होते हैं आपके हमस। एंड इज द बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, ओके। ये क्या होते हैं, सॉइल को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे, सॉरी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे सॉइल होते हैं, ओके। Loamy soil is usually found in forests, gardens and parks. लोमी सॉइल कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको फॉरेस्ट यानी जंगल में, क्योंकि जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं। गार्डन्स में वहाँ भी प्लांट्स होते हैं, ओके। पार्क में, क्योंकि वहाँ भी प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे मिलते हैं, लोमी सॉइल मिलते हैं। The pore spaces in loamy soil are smaller than sandy, okay. इसमें जो पोर स्पेसेस होते हैं वो सैंडी सॉइल से छोटे होते हैं, ठीक है। बट आपके क्ले सॉइल से बड़े होते हैं, ठीक है। क्ले सॉइल में बहुत ही छोटे होते हैं, उसमें बहुत सारा पानी हो जाता है, बहुत सारे उसमें पोर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। बट आपके लोमी सॉइल में छोटे छोटे कम पोर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। इट अलाउज सम वाटर टू फ्लो थ्रू while होल्डिंग बैक द रेस्ट, ठीक है। इससे क्या होता है, कुछ पानी जो होता है, कुछ पानी बाहर भी आ जाता है और कुछ पानी इसमें रह भी जाता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज ऑफन डैम्प। इसलिए ये क्या होता है, डैम्प होता है, हल्का गीला होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा सूखा नहीं होता, हल्का गीला होता है। इफ यू विल होल्ड इट, इफ यू विल टच इट, यू विल फील स्लाइटली मॉइस्ट, ओके। आप कैसा फील करोगे, ऐसा मॉइस्ट फील करोगे, ठीक है। आपका जो क्ले सॉइल होता है ये भी मॉइस्ट होता है, बट मोर मॉइस्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ज्यादा मॉइस्ट होता है, मोर मॉइस्ट, ठीक है। इसको भी आप टच करोगे तो आपको वाटरी फील होगा, ठीक है। लेकिन ये डैम्प नहीं होता है, ठीक है। सो आप इसे वेट ही कह सकते हो, सो लीव द मॉइस्ट पार्ट, ओके।
say it as a wet. Okay, wet word is good for clay soil. wet होता है, ठीक है। तो इसमें पानी जो होता है बहुत कम ही पास होता है, ठीक है। पानी पास होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, बट कम होता है, ठीक है। सो अंडरस्टूड। जस्ट अ मिनट, लेट मी टेल यू समथिंग डिफरेंस, ठीक है। क्या क्या डिफरेंस है, ओके, ठीक है। ये हो गया आपका सैंडी सॉइल, योर क्ले सॉइल एंड योर लोमी सॉइल, ओके। सैंडी सॉइल क्या होते हैं, सैंडी सॉइल आपके होते हैं ड्राई, ठीक है। क्ले सॉइल होते हैं वेट एंड लोमी सॉइल होता है डैम्प, ओके, डैम्प और मॉइस्ट, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड, इसमें क्या होते हैं, इसमें लार्ज पोर्स होते हैं, लार्ज पोर्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे ढेर सारे पोर्स होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, स्मॉलर पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे पोर्स होते हैं। अंडरस्टूड। फाउंड इन डेजर्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं, ठीक है, ऑन ड्राई प्लेसेस। ये कहाँ होते हैं, ये जहाँ पर ये आपको मोस्टली जो होता है पॉटरी के लिए यूज होता है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। क्ले सॉइल जो होते हैं वो मोस्टली आपको पॉटरी के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सो लीव इट। एंड लोमी सॉइल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, फॉरेस्ट और गार्डन एक्सेट्रा में होते हैं, ठीक है। So these were the difference. Okay, now let's move forward. Now we will study about importance of soil. Okay, why soil is important. Soil is important for all living things. Soil क्या होते हैं, बहुत ही important होते हैं living things के लिए, ठीक है। You can study the chapter 1. Okay, उसमें हमने living things and non-living things में आपको बताया है। Plants take water and minerals from soil. Okay, प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स लेते हैं सॉइल में, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए हो गए सॉइल इंपॉर्टेंट, ओके। क्यों, टू ग्रो एंड मेक फूड, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं सॉइल से और फूड अपने लिए भी बनाते हैं और फूड ग्रो भी करते हैं, ठीक है। सो इसलिए प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल। ह्यूमंस एंड ऑल अदर एनिमल्स डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय प्लांट। एंड देन क्या होता है, जो इंसान हो गए, जो एनिमल्स हो गए, वो सब क्या होते हैं, वो सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है कि जो प्लांट्स फूड बनाता है वो एनिमल्स एंड ह्यूमंस खाते हैं, ठीक है। सो अगर सॉइल नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होगा तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स खाएंगे क्या, ओके। सो द फर्स्ट पार्ट इज this one, okay. Some animals such as ants or earthworms make their home in soil, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, टाइनी एनिमल्स, वो अपना घर बना लेते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए भी सॉइल इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल नहीं होगा तो ये इनके इनके घर जो नहीं होंगे, ठीक है। Almost everything that we use in our homes comes from soil or from plants that grow in the soil, ठीक है। जो भी चीज हम घर में यूज करते हैं वो या तो सॉइल के बने होते हैं या फिर प्लांट्स के बने होते हैं जो कि सॉइल में ग्रो करते हैं, ठीक है। सॉइल में ग्रो करते प्लांट्स बनते हैं, प्लांट्स जो होते हैं बड़े होकर ट्री बनते हैं। सो हमारे घर में जो फर्नीचर्स यूज होते हैं वो सब वुड के बने होते हैं। तो वुड कहाँ से मिलता है, वुड मिलता है ट्री से, ओके। अगेन सॉइल इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। We depend on soil for metals, clothes, petrol, furniture and a number of other things. Okay? सॉइल के लिए हम किस किस चीज पर डिपेंड करते हैं, हम मेटल्स पर डिपेंड करते हैं क्योंकि रॉक्स के अंदर कई बार मेटल्स भी होते हैं, ठीक है। क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स के लिए हम डिपेंड है सॉइल के ऊपर। पेट्रोल के लिए डिपेंड है, ओके। क्लोथ्स के लिए क्यों डिपेंड है, क्योंकि आपके कॉटन प्लांट होते हैं, हाँ, कॉटन प्लांट, जूट प्लांट, इससे क्या होता है, इससे कपड़े बनते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के सामान बनते हैं। दैट्स व्हाई वी आर डिपेंडेंट अपॉन सॉइल, ओके। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है।
पेट्रोल के लिए, फर्नीचर के लिए और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए हम सॉइल पर ही डिपेंडेंट है. दैट्स व्हाई सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. Now, if we are studying about soil, we must have to study about manure and fertilizer. Okay, manure and fertilizer के बारे में पढ़ना भी जरूरी है अगर हम soil के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. Different plants need different types of soil to grow. ठीक है. अलग अलग तरीके के plants को अलग अलग तरह के soil की जरूरत होती है grow करने के लिए. Okay. Some need sandy soil, others need clay soil. ठीक है. कुछ प्लांट्स को सैंडी सॉइल की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, कुछ को क्लेई सॉइल की जरूरत होती है. ठीक है. मोस्ट प्लांट्स ग्रो वेल इन लोम. ठीक है. लोमी सॉइल में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जो ज्यादातर प्लांट्स होते हैं वो लोमी सॉइल में ग्रो करते हैं अच्छे से. ओके. ऑल प्लांट्स ग्रो वेल इफ मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल. ठीक है. प्लांट होता है बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं अगर उसमें मैन्योर ऐड किया जाता है. ठीक है. Manure is obtained from decomposition of vegetables. ठीक है. Manure क्या है? Manure मिलता है हमें decomposition of vegetables से and animal waste से. ठीक है. Vegetables के जो parts हो बच जाते हैं, जो आपके छिलके हो गए, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, उनको decompose करके different छोटे छोटे parts में उसको shred करके आप क्या करते हैं, उससे manure बन जाता है. ठीक है. decomposition का एक मशीन आती है जिससे जो होता है वेजिटेबल्स फ्रूट्स आपके हो गए वो डिकम्पोज हो जाते हैं. ओके. फिर और क्या होता है, एनिमल वेस्ट होता है. तो ये सब मिक्स करके क्या बन जाते हैं, मैन्योर बन जाते हैं, जिनको हम खाद कहते हैं. ठीक है. मैन्योर मतलब क्या हो गया, खाद. ओके. ये वर्ड आपने काफी बार सुना होगा. दैट इज स्प्रेड ऑन द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. ओके. इनको क्या किया जाता है, सॉइल के ऊपर फैला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है. मीन्स सॉइल जो होता है बहुत ही न्यूट्रिशियस हो जाता है, हेल्दी हो जाता है. हाँ. और उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे हमस होते हैं. ठीक है. मेन्योर कंटेन्स अ लॉट ऑफ हमस. मेन्योर में क्या होता है, बहुत सारे हमस होते हैं. वी स्टडीड दैट उसमें डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं, एनिमल पार्ट्स होते हैं, रॉटेड प्लांट्स होते हैं. ओके. सो मेन्योर में बहुत सारे हमस होते हैं विच मेक्स द सॉइल फर्टाइल. ये क्या करते हैं, सॉइल को जो होता है फर्टाइल बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं. ठीक है. उपजाऊ. ठीक है. उपजाऊ मीन्स आपके जहाँ जिस सॉइल में आपके जिस लैंड पर आपके पेड़ पौधे उग पाए वो लैंड होती है वो फर्टाइल होती है. ठीक है. ठीक है. अंडरस्टूड. राइस ग्रोज वेल इन क्लेई सॉइल. राइस कैसे होते हैं, राइस जो चावल आपका होता है वो क्ले वाले सॉइल में ज्यादा अच्छे से उगते हैं. ठीक है. वहां पे आपने देखा होगा कि आपने अगर कभी आप विलेज में विजिट करोगे या किसी आप खेत में जाओगे तो आप देखोगे कि वो क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बना देते हैं. ठीक है. ऐसे ऐसे करके इस तरीके से. और इसमें क्या करते हैं, वो लोग पानी भर देते हैं. ठीक है. वाटर डाल देते हैं. ठीक है. सो इससे क्या होता है, जो सॉइल होती है वो क्ले बन जाती है, क्लेई सॉइल हो जाती है, क्ले वाली सॉइल हो जाती है. उसमें क्या होता है, उसमें राइस अच्छे से ग्रो करते हैं. ठीक है. राइस के उसके लिए, पौधे के लिए, धान के लिए बहुत ही अच्छा होता है. बाजरा ग्रोज इन सैंडी सॉइल. जो बाजरा होता है वो सैंडी सॉइल में ग्रो करता है. ओके. एंड शुगर केन ग्रोज बेस्ट ऑन लोमी सॉइल. शुगर केन आपका हो गया गन्ना. ठीक है. ईख, वो कैसे सॉइल में ग्रो करता है, वो लोमी सॉइल में ग्रो करता है. ओके. सो इफ टीचर कुड आस्क यू डिफरेंट give the examples of plants that need different types of soil, so you can answer this. Okay. Addition of fertilizers and manure makes the soil rich and fertile. ठीक है. फर्टिलाइजर और मैन्योर अगर सॉइल में मिक्स कर दिया जाए तो इससे क्या होता है, जो सॉइल होती है बहुत ही रिच होती है, न्यूट्रिशियस होती है और फर्टाइल हो जाती है, बहुत ही अच्छी फर्टाइल होती है. ठीक है. मतलब बहुत उपजाऊ हो जाती है. रिजल्टिंग इन अ ग्रेटर क्रॉप यील्ड. मीन्स सॉइल जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी फसल होगी. ओके. क्रॉप मीन्स क्या हो गया आपका, फसल. ठीक है. मीन्स अच्छे पेड़ पौधे उगेंगे, अच्छे से उगेंगे. उसमें जो जो भी फ्रूट्स या जो कुछ भी होगा, ग्रेन्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, वेजिटेबल्स होंगे, वो भी हेल्दी होंगे. ठीक है. वो भी बहुत अच्छे से उगेंगे. फर्टिलाइजर. नाउ व्हाट इज फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर इज अ केमिकल और नेचुरल सब्सटेंसेस एडेड टू सॉइल. ठीक है. फर्टिलाइजर क्या होता है, वो केमिकल या नेचुरल सब्सटेंस होते हैं. ठीक है. केमिकल या नेचुरल चीज होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए डाला जाता है. ठीक है. सॉइल की फर्टिलिटी में सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए डाला जाता है. ठीक है.
So manure and fertilizers are used to make the soil rich and fertile. ठीक है? Understood? So now that's all for today. I hope you have enjoyed the video, understood the video. Okay, so see you in the next chapter. Thank you for watching.